अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आपको दूंगी हुसैनाबाद के फूड रिव्यू। अब कुछ यूट्यूबर ने हुसैनाबाद जाके उसको इतना ओवर रेट कर दिया है कि लोगों ने उधर जाना अपनी बकेट लिस्ट में शामिल कर लिया है। लेकिन आज मैं आपको वहाँ के बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यूज़ दूंगी, फिर आप डिसाइड करिएगा कि वहाँ जाना चाहिए या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम गए मैक्सिको पिज़्ज़ा। अभी मैक्सिको पिज़्ज़ा हुसैनाबाद के बिल्कुल एंड में है। मेन हुसैनाबाद से आप स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल एंड में अपोजिट तब्बा हॉस्पिटल ये आपको पड़ेगा। हुसैनाबाद पे गाइस इतना रश था कि पूरे हुसैनाबाद पे मुझे कहीं भी पार्किंग में नहीं मिली। तो आई वुड सजेस्ट फैमिली के साथ जाने वाली जगह तो बिल्कुल भी नहीं है उधर। एक तो इतना रश था और पब्लिक भी इस तरह की थी, मतलब बॉयज़ वगैरह इस तरह से जा सकते हैं लेकिन फैमिली के साथ जाने वाली जगह नहीं है। आई वुड अगेन से इट। खैर फिर जब बिल्कुल एंड में आ गए हुसैनाबाद तो आ गए थे, तो यहाँ से कुछ तो खाना था तो मैंने मैक्सिको पिज़्ज़ा की ये डील अवेल की। यहाँ से मैंने डील 1 अवेल करी। तो इसमें दो पिज़्ज़ा थे, 450 की डील थी। इसमें एक सराचा पिज़्ज़ा था और फ्लेवर ऑर्डर किया मैंने, और दूसरा मेरे पास अरेबिक रैंच था। तो ये आपके सामने अभी मैं अरेबिक रैंच खोलूँ। अरेबिक रैंच फॉर चीज़ी लवर्स। और लेकिन इसमें जो चीज़ थी ना वो उस अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड इट। मैंने खाया, टेस्ट दो सॉफ्ट थी लेकिन साइड से क्रस्ट थोड़ी हार्ड सी थी, टफ सी थी, और लेकिन चीज़ बहुत थी। तो चीज़ तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती कि चीज़ इतनी ज़्यादा खानी चाहिए। ऑल्दो कि आप सराचा बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, ये स्पाइसी भी था और इसका टेस्ट भी अच्छा था, वेजीज़ वगैरह भी थी। नेक्स्ट हमने ट्राई किया टेक्सास बर्गर का। ये डील थी 580 की जो हमें 590 में मिली। इसमें 2 जिंगर बर्गर और एक अल्पासो फ्राइज़ थे। अल्पासो फ्राइज़ नाम इतना ख़ास है लेकिन खैर इसमें कुछ ख़ास नहीं था। इसमें नॉर्मल फ्राइज़ थे, हाई फ्राइड फ्राइज़ थे, और उसमें एक सॉस डला हुआ था। वही सेम सॉस इनके जिंगर बर्गर में भी डला हुआ था। लेकिन खैर इनके जिंगर बर्गर मुझे बहुत पसंद आए, अच्छे थे, तो फॉर वंस ट्राई किया जा सकता है। तो हुसैनाबाद की सर्विस से मैं काफ़ी डिसहार्ट हो चुकी थी, क्योंकि इधर एक तो सेल्फ़ सर्विस है और एक तो रश इतना कि आपकी बारी आने में आपको 15-20 मिनट लग जाए, और फिर उसके बाद सिटिंग भी नहीं है, खड़े होकर खाना है, और वहाँ पे लोग भी इस तरह से खड़े हुए हैं, तो खैर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खैर जब मैं वापस आ रही थी तो ये मोस्ट फेमस कॉर्न डॉग मुझे मिल गया, तो मैंने बोला अब क्योंकि मैं आ गई हूँ तो क्यों ना अब इसको भी ट्राई कर लिया ही जाए। तो इसका नाम था चीज़ेस कॉर्न डॉग। ये आपको अपोजिट थाली लैंड पड़ेगा। कॉर्न डॉग के पास कोई रश तो था नहीं, अकेला सन्नाटे में था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया इससे मुझे इतना वेट क्यों करा है। इस कॉर्न डॉग ने तो मुझे बहुत ही दुखी कर दिया। अब मैं समझ तो गई थी पहले ही कॉर्न डॉग का कॉन्सेप्ट मुझे वैसे भी कुछ अच्छा कोई खास नहीं लगा था, क्योंकि इस कॉर्न डॉग में बहुत ही ज़्यादा चीज़ है। तो लेकिन फिर भी अब क्योंकि इसका इतना हाइप था तो मैंने चलो लेट्स ट्राई इट। कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान एक दफ़ा ट्राई करता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को ट्राई नहीं करनी चाहिए, जो हेल्थ के लिए बहुत ही हज़ार्डस होती हैं। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि कोई भी ये कॉर्न डॉग खाए। इसके अंदर एक कोई अच्छी क्वालिटी की चीज़ भी नहीं थी, ऊपर से इसका एक बैटर था जो कि बिल्कुल इन्होंने डीप फ्राई किया हुआ था। तो वो बैटर जो था वो भी कोई इतना ख़ास नहीं था, लेकिन जो और फ्राइड आइटम तो वैसे ही बाहर के बिल्कुल अच्छे नहीं होते, क्योंकि इनका ऑयल जो होता है वो अगेन रीयूज़ होता रहता है। तो हेल्थ का भी इंसान को ख्याल रखना चाहिए। तो जब बात आती है हेल्थ की तो ये आइटम बिल्कुल ज़ीरो है। खैर बहुत ही वेट करने के बाद, बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद मेरा फाइनली कॉर्न डॉग आ गया। तो कॉर्न डॉग मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसमें कोई टेस्ट ही नहीं था। इसमें बस ऊपर जो केचप वगैरह लगा हुआ था, ये थोड़ी देर बाद ये अपनी स्टिक को भी छोड़ देता है, फिर इधर उधर गिर रहा होता है। तो इस कॉर्न डॉग ने तो वाकई बहुत वो किया। और इसकी चीज़ देख के मैंने तो लिटरली चीज़ ज़ाया करी है इसकी पूरी, क्योंकि जब मैंने देखा ये कितनी थिक है तो बॉडी में जाके क्या ही करेगी, तो मैंने बिल्कुल इसकी चीज़ ज़ाया कर दी। फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकली, फाइनली अब इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा था, तो उसके बाद मैं वहाँ से निकली और पहुँची फिदाई पहुंची। तो मुझे लिम्का पीना था। फाइनली मैंने लिम्का पिया। यहाँ पे मुझे लिम्का 90 रुपीज़ का मिला, और ये लिम्का ट्रस्ट में बहुत टेस्टी था। मैंने लेमन फ्लेवर ट्राई किया था। इसके बाद हम आगाखान के करीब पहुँचे। आगाखान के बाहर एक कोकोनट वाला खड़ा हुआ था, तो 200 का एक कोकोनट मिला। तो एक कोकोनट का पहले इसने पानी दिया, अच्छा खासा क्वान्टिटी, 1 गिलास का पानी आ गया था, और इसमें उसके बाद इसने उसकी मलाई निकाल के दी। ये थे मेरे रिव्यूज़। अब अगर आप जाए और आपको कैसे लगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।